पूरा देश, पूरा प्रदेश आज मर्माहत है। नेताजी हमारे बीच नहीं है और काशी में नेताजी के जो चाहने वाले हैं, नेताजी के जो समर्थक हैं, वो मोमबत्तियां जलाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पूर्व मंत्री रिबू श्रीवास्तव जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो कितना गम का क्षण। और आज आप जहाँ से जा भी रही हैं, रवाना भी हो रही हैं, तो क्या कहना है? बोलने में अक्षम है, लेकिन हम जानना चाहेंगे वो क्षण भी। आज सबकी आंखें नम हैं, पूरे प्रदेश की आंखें नम हैं। नेताजी वो शख्सियत थे जिन्हें हर वर्ग, हर कोई मानता और जानता था। रिबू जी, आप भी उन नेताजी अभी मेदांता में थी, आज कल सुबह ही आई हूँ। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि नेताजी चले जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी हमेशा कह रहे थे कि अभी वो ठीक हो जाएंगे, कुछ वक्त लगेगा, बस ठीक हो जाएंगे। पूरे देश में दुआओं का दौर चल रहा था। हम सबको लगता था कि कम से कम लोगों की दुआएं ही काम करेंगी। आज नेताजी हमारे बीच नहीं है, लेकिन ऐसा कहीं से नहीं लग। एक जो क्षति हुई है ना, हम लोग जैसे लग रहा है अपने घर का कोई चला गया हो। इतना लगाव, इतना प्यार एक आम कार्यकर्ताओं के लिए जो नेताजी के दिल में था, उतना किसी भी इस देश में शायद ही किसी नेता के दिल में हो। नेताजी एक जमीन से जुड़े हुए थे, तभी तो उनको धरती पुत्र कहते हैं ना। और उन्होंने जैसे जमीन के कार्यकर्ताओं को जिस तरह से ऊपर उठाया, मैं उसकी जीती जागती मिसाल हूँ। हमारे घर में कभी कोई पॉलिटिक्स किसी ने नहीं की, पूरे ख़ानदान में। मैं जब सन 2000 में पहली बार उनसे मिली तो उन्होंने कहा कि राजनीति मत छोड़ना, तुम्हारे अंदर जज्बा है लोगों की मदद करने का, तो राजनीति में आओ। उनको लगता था कि राजनीति ना लोगों की सेवा करने का सबसे बड़ा माध्यम है, और राजनीति का नाम ही दूसरों की सेवा करना है। उन्होंने ये सिखाया हम लोगों को। जब घर में थोड़े बच्चे मेरे 6-7 महीने के थे, मुझे बहुत दिक्कत होती थी, तो उनका फ़ोन आता था कभी कभी। मतलब मैं आपको बताते मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि मुझे से जिसका कोई आगे पीछे ना हो राजनीति में, उसको इतना बड़ा देश का नेता एक फ़ोन कभी कभी करते थे और कहते थे कि कोई दिक्कत तो नहीं है घर में, परिवार में। मुझे लगा कि बहुत दिक्कत है, छोटे छोटे बच्चे। मैंने कहा नेताजी बहुत मुश्किल है, राजनीति नहीं कर पा रही हूँ और लग नहीं रहा है कि आगे कर पाऊँगी। तो नेताजी ने कहा कि मैं एक महीने बाद का समय दिया और कहा कि मैं इस दिन फ़ोन करूँगा, तुम अपने हस्बैंड को बैठा के रखना। और फ़ोन के बाद मैं सोची भूल गए होंगे, एक महीने बाद कहाँ याद रहेगा। लेकिन ठीक एक महीने बाद नेताजी ने उसी समय सुबह के 5-6 बजे के बीच में फ़ोन किया और मेरे हस्बैंड से बात की। बोला उसकी मदद करो, वो उसको राजनीति करने दो, वो बहुत आगे जाएगी, और कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। मुझे लगा कि उस क्या मतलब उस आदमी की सोच को क्या कहूँ मैं 2003 में प्रभारी बनी। मेरे साथ जो लोग जाते थे ना कार्यकर्ता, तो पूछते थे चप्पल है पैर में, टूटी है तो लो, पैसे लो, पहन लो। अब रास्ते में जाने के लिए भाड़ा है, नहीं है तो लो पैसे, और विदाउट टिकट मत जाना। मतलब छोटी छोटी सी बातें लोगों की ध्यान में रखते थे। सरकार बनी और हम लोग महिलाओं की भीड़ लेके जाते थे तो कहते थे देखो महिलाओं के पास ना ढंग की साड़ी नहीं होती, तो हम 5 साड़ी दिवाली पे देंगे सबको। और मतलब क्या कहूँ, जवानों के लिए क्या नहीं किया। आज ना सबके दिल रो रहे होंगे जवानों के, जो कर दिया वो मिसाल ही हो गया। जा रही हैं आप यहाँ से? बस मैं तैयार थी, निकल ही रही हूँ। उनको मतलब ऐसा ही नहीं लग रहा कि यहाँ हूँ कि क्यों हूँ, वहीं रहना चाहिए उनके पास। तो पूर्व मंत्री नम आँखों से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हुई, और आज पूरी काशी, पूरा प्रदेश और इसके साथ ही पूरा देश कहीं ना कहीं एक नम आँख है, कहे कि पूरी तरह से गम में है। क्या कहना? पूरा देश गम में है। उनके द्वारा जो जवानों को काम किया, जवानों के लिए जो काम किया गया रक्षा मंत्री होते हुए। और अब देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद अगर निर्विवाद रूप से किसी को नेताजी का नाम दिया गया तो वो धरतीपुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव ही थे। वो अवतार थे इस देश के लिए, गरीबों के लिए, गरीबों के मसीहा कहे जाते थे। उनका जाना इस देश के लिए अपूर्णीय क्षति है जो कभी पूरी नहीं हो सकती।
उनका विजन था जो देश के लिए, जो लोगों के लिए। अभी चाइना को लेकर हमेशा कहते थे कि हमारे लिए पाकिस्तान नहीं, चाइना दुश्मन है सबसे बड़ा, वो आज दिख रहा है, परिलक्षित है। उनकी जो दूरदृष्टि थी, जो उनकी सोच थी, एक गरीब तबके से लेके सभी लोगों के बारे में जो उनका सोच था वो बहुत बड़ा था। निश्चित वो अवतार थे। ईश्वर करे कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, और वो उनका जाना भारतीय राजनीति के लिए ठीक नहीं है। तो नेताजी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाओं का दौर जारी है, और जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, आम जनता है, सभी नेताजी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। देखिए, ऐसा है कि मैं अभी कल ही नेताजी से मिल के आया हूँ, और मैं नेताजी को ही राजनीतिक जीवन में अपना आदर्श मानता रहा हूँ। और जब मैं कल मिलने गया था, नेताजी स्वस्थ थे, अच्छे थे। अखिलेश जी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ही मैं सुबह घर पहुंचा, नेताजी नहीं रहे। यह सुनकर मन बहुत दुखी है, और कुछ मुंह से कहा नहीं जा पा रहा है, क्योंकि नेताजी वो आदमी थे जिन्होंने इतना संघर्ष किया इस धरती पर। इस राजनीतिक जीवन में उतना संघर्ष करने वाला व्यक्ति मैंने अभी तक नहीं देखा, और मैं उन्हीं के मार्गदर्शन पर चल के और राजनीति में अगला अपना कदम बढ़ा रहा हूँ, और उन्हीं को अपना आदर्श जीवन भर मानता रहूँगा। वो मेरे आदर्श पुरुष शुरू से रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना किया? ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है। मेरी प्रार्थना के बाद भी फिर से दूसरा मुलायम सिंह यादव नेताजी भगवान नहीं दे सकते हैं। मैं सिर्फ ईश्वर से इतना ही कहूँगा कि जो शक्ति और कर्मठता और संघर्षशील माननीय नेताजी में रहा, वो माननीय अखिलेश यादव में आवे, और अखिलेश यादव जी आगे चलकर अपने पिताजी और नेताजी और सपा संरक्षक जी के कदमों, पद चिन्हों पर चलकर, और उसी तरह समाज को, शोषित वंचित पीड़ितों को जोड़कर एक सूत्र में बांधकर आगे लेके चलें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।